Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Raghav Bakshi and I currently work as a business analyst with Swiggy. आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैंग का एसक्यूएल क्वेश्चन है. So without wasting any time, let's start. So as a part of an ongoing analysis of salary distribution within the company, your manager has requested a report to identify high earners in each department. A high earner within a department is defined as an employee with a salary ranking among top 3 salaries within that department. इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें हर एक डिपार्टमेंट के हाई अर्निंग सैलरी वाले लोग निकालने हैं. तो अगर हम एक डिपार्टमेंट के सभी लोगों की सैलरीज देखें, जो भी टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी वाले लोग होंगे ना, वो हमारे होने वाले हैं हाईएस्ट अर्नर. Your task is to identify these high earners across departments. Write a query to display employee name along with their department name and salary. In case of duplicates, sort the results in ascending order, then by salary in descending. If multiple employees have same salary, then order them alphabetically. तो अब इसमें हमें करना क्या है, तो हमें हाई अर्नर्स बताने हैं और जो हमारा आउटपुट है उसको हमें सॉर्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट नेम इन असेंडिंग ऑर्डर, और उसके बाद वी हैव टू सॉर्ट ऑन सैलरी बाय डिसेंडिंग ऑर्डर. और अगर मल्टीपल लोगों की सेम सैलरी है देन वील सॉल्व इट अगेन अल्फाबेटिकली. तो एक बार टेबल्स देख लेते हैं. वी हैव एन एम्प्लॉयज टेबल जिसमें वी हैव एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट एंड मैनेजर आईडी. सो यहाँ पे आप देख सकते हो एम्प्लॉय टेबल में हमें हर एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट उनकी सैलरी और डिपार्टमेंट दिया गया है. वैसे ही हमारे पास एक डिपार्टमेंट टेबल भी है जिसमें वी हैव डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम. तो अब हमें करना क्या है, हम इस एम्प्लॉय टेबल को लेंगे, वील जॉइन दिस टेबल विद द डिपार्टमेंट टेबल ताकि हमें हर एक एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट मिल जाए. और उसके बाद हम हर डिपार्टमेंट पे क्या करेंगे, टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी वाले लोग निकाल लेंगे एंड विल मार्क देम एज हाईएस्ट अर्नर्स. So I hope you are clear with the approach and let's start by writing a code for this. तो अभी मैं क्या करता हूँ, let's do a select star from employee table and I'll run this. तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास employee table के records आ गए हैं. और अब next step क्या है, मुझे इस employee table को department table के साथ join करना है. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, I'll do select star from employee, I'll give alias as A, लेफ्ट जॉइन डिपार्टमेंट बी. तो अब डिपार्टमेंट टेबल को हम ज्वाइन करेंगे डिपार्टमेंट आईडी पे. सो आई जॉइन दिस ऑन ए डॉट डिपार्टमेंट आई डी इज इक्वल टू बी डॉट डिपार्टमेंट आई डी. तो एक बार अब मैं वापस रन कर लेता हूँ और इस कोड का आउटपुट चेक कर लेते हैं. तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमें हर एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट उनकी डिपार्टमेंट नेम भी मिल चुके हैं. और अब हमें क्या करना है, हमें हर एक डिपार्टमेंट नेम पे टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी निकालनी है. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से लिमिट हटा देता हूँ और मैं इस पूरे कोड को एक काम करता हूँ, एक सी में डाल लेता हूँ. सो आई राइट विद बेस एज, और मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से इंपॉर्टेंट कॉलम ले लेता हूँ बिकॉज वी डू नॉट रिक्वायर ऑल दी कॉलम्स. तो अभी मैं क्या करता हूँ, हमें क्या क्या कॉलम चाहिए, हमें सैलरी चाहिए, हमें नेम चाहिए और हमें डिपार्टमेंट चाहिए. सो आई राइट सिलेक्ट नेम, उसके बाद सैलरी और हमें डिपार्टमेंट चाहिए, डिपार्टमेंट नेम. सो हेयर आई राइट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बेस एंड आई रन दिस. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें हर एक नेम के अगेंस्ट उनकी सैलरी और उनका डिपार्टमेंट मिल चुका है. तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें क्या करना है, हमें हर एक डिपार्टमेंट की टॉप 3 हाईएस्ट सैलरीज निकालनी है. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यूज़ करूँगा डेंस रैंक फंक्शन का. तो अब यहाँ पे 3 अलग अलग विंडो फंक्शंस अवेलेबल हैं, रैंक, रो नंबर और डेंस रैंक. अब इस पर्टिकुलर यूज केस में डेंस रैंक क्यों यूज़ करेंगे, आप ये कमेंट्स में लिख के बताइए. सो एक बार मैं इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ. सो आई राइट डेंस रैंक और मैं क्या करता हूँ, आई राइट एन ओवर क्लॉज एंड आई पार्टीशन माई डेटा ऑन डिपार्टमेंट नेम. सो आई पार्टीशन माई डेटा ऑन डिपार्टमेंट नेम एंड आई ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, क्योंकि मेरे को हाईएस्ट सैलरीज चाहिए तो मैं उस पर डिसेंडिंग ऑर्डर कर लेता हूँ. और उसके बाद मैं क्या करूँगा, आई रन दिस.
तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमें हर एक डिपार्टमेंट की हाईएस्ट सैलरी की रैंकिंग मिल चुकी है। तो ओलिविया स्मिथ हैज़ दी हाईएस्ट सैलरी जिसकी 7,000 है, जो एनालिटिक्स डिपार्टमेंट की थी। एनालिटिक्स डिपार्टमेंट की सेकंड हाईएस्ट सैलरी 4,000 है, और उसके बाद वापस एमिलिया और जेम्स दोनों की सैलरी सेम है, तो इन दोनों को हमें रैंक 2 मिल गया है। और उसके बाद जो थर्ड रैंक है वो 3,800 की सैलरी को मिला है। सिमिलरली डेटा इंजीनियरिंग के साथ भी ऐसा ही हुआ है, डेटा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पे भी और डेटा साइंस डिपार्टमेंट में भी हमने हाईएस्ट सैलरीज निकालनी है। तो हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, हमें टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी निकालनी है। तो उसके लिए क्या करना है, मैं इसको वापस एक सीटी में डाल देता हूँ। तो आई विल राइट base_2 एज। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं देखता हूँ मुझे आउटपुट में क्या रिटर्न करना है। तो base2 से मैं क्या करूँगा, आई हैव टू रिटर्न डिपार्टमेंट नेम और नेम ऑफ द पर्सन और उसकी सैलरी रिटर्न करनी है। सो आई विल राइट दैट। पर मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ वही केसेस फिल्टर आउट करने हैं जो हाईएस्ट टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी में है। तो उस केस में क्या करूँगा, मेरे को सिर्फ वही केस फिल्टर करने हैं वेयर रैंक इज़ लेस देन इक्वल टू 3। तो मैं एक बार ये कर लेता हूँ और आई विल रिमूव रैंक फ्रॉम हेयर। और जो हमारा फाइनल आउटपुट है उसको हमें रिटर्न करना है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। सो वील रिटर्न द आउटपुट बाय ऑर्डरिंग इट ऑन डिपार्टमेंट नेम। तो मैं डिपार्टमेंट नेम पे असेंडिंग ऑर्डर कर लेता हूँ, और उसके बाद हमें हर एक डिपार्टमेंट की हाईएस्ट सैलरी के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना है। तो आई विल सॉर्ट इट बाय 3 डिसेंडिंग, मतलब सैलरी पे मैंने हाईएस्ट करके सॉर्ट कर लिया है। और इन केसेस जहाँ पे सैलरी सेम है वहाँ पे मुझे अपना आउटपुट रिटर्न करना है नेम पे, एंड दैट टू इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो 2 आई विल राइट 2 असेंडिंग। So I hope you are clear with the conditions how we have to return the output, and now I'll run my code and then let's submit this code. So here you can see that we have successfully passed all the test cases. Hope you like this video. Do share this video with your friends and subscribe to the channel.